दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था तो सोचा आपको एक कहानी सुना दूं, क्योंकि कहानी सुनना तो आपको बहुत पसंद है, बहुत मज़े लेते हो कहानी सुन के। है कि 10 साल का एक बच्चा अपने पापा से छिप के आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ था आम तोड़ने के लिए, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पापा उस वक्त वहाँ आ जाएंगे। और हुआ यही कि उसके पापा उसी वक्त वहाँ पहुँच गए। अब तो बच्चा सोच रहा है कि अब तो मार पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पापा बोले सबसे ऊंची डाली पे जो आम है ना, तू उसे तोड़ के ला। अब बच्चे ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि पापा ऐसा बोलेंगे। अगल बगल कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उस आदमी को बोले कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये बच्चा गिर जाएगा। तो बोले कि चलो मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है। बेटे को बोले बेटा चढ़ जा। अब बेटा भी सोचा कि चलो अब तो चढ़ ही जाते हैं। चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और नीचे जो लोग थे इकट्ठे वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बच्चा गिरेगा, क्योंकि इसके बाप ने इसकी जान ले ली, आज पक्की गारंटी है। हुआ यूँ कि जब वो बच्चा आम तोड़ने ही वाला था, लक्ष्य से बस थोड़ा सा पीछे था, उसका पैर डगमगाता है और वो वहाँ से गिर जाता है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तो बस सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अब तो गया। लेकिन जब वो नीचे गिरने ही वाला होता है तो उसके पिता एक बड़ी सी छलांग लगाते हैं और बच्चे को कैच कर लेते हैं। तब जाके अपने बच्चे से पूछते हैं तुझे डर नहीं लग रहा था? तो उसका बच्चा बहुत ही प्यार से मासूमियत से जवाब देता है, पापा मुझे ये बात पता था कि आप मुझे कुछ होने नहीं दोगे, क्योंकि मैं जानता था कि आप नीचे हो और मुझे कुछ होगा नहीं। जब तक आप ज़िंदा हो तब तक मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। और आपने मुझे कहा है कि आम पे तोड़ के लाओ, तो उसी वक्त मेरे दिमाग से ये डर निकल गया था। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। मैं चढ़ूँगा गिरूँगा लेकिन आप मुझे कुछ होने नहीं दोगे। ये बात मेरे मन में पूरा का पूरा विश्वास था। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। यही होना ही चाहिए कि जब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये होना चाहिए कि जब मैं गिरूंगा तो मुझे संभालने वाला कोई होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। और जीवन में सफल होने के लिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं कि आपको संभालने के लिए कोई रहे। मैं बहुत ही सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप आगे बढ़ते हो ना ज़िंदगी में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो गिरना तो तय है, गिरना तो तय है। जोश होना चाहिए, आप आगे बढ़ें, बहुत जोश होना चाहिए, तब जाके ही आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। ये बात विश्वास भी होना चाहिए मन में कि जब मैं गिरूंगा तो नीचे कोई संभालने वाला मुझे है या नहीं है। जितने भी लोग सफल हुए ना उनके साथ ये प्लस पॉइंट होता है, ये दोनों चीज़ें उनके साथ होती है। सच्ची बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें होती है। एक आगे बढ़ने का जो विश्वास है वो भी होता है, और ये भी विश्वास होता है कि अगर मैं गिरूंगा तो नीचे संभालने वाला कोई है। दूसरी बात, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है कि आपको संभाल सके, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सफल नहीं हो सकते, आप उससे बेहतर सफल हो सकते हो। लेकिन जब आपके साथ ऐसे कंडीशन है कि आपको संभालने वाला नीचे कोई नहीं है, तो आप अपने काबिलियत को देखें। अगर उसी बच्चे की जगह आप रहें तो आप ये श्योर कर लें कि आपके पैरों के मांसपेशियों में उतनी ताकत है कि नहीं कि आप उतने ऊंचे आम पेड़ को तोड़ सकते हो और तोड़ के वापस आ सकते हो। ये केवल और केवल आप जानते हो, कोई और नहीं जानता है। तो किसी के कहने पे ज़्यादा जोश मत आ जाइए, अपनी क्षमता को निश्चित रूप से देखिए। लेकिन जब आप अपनी क्षमता को देखे बगैर आगे बढ़ जाते हैं ना, तो अगर वो फिर आप गिर जाते हैं तो फिर आपकी हड्डी पसली एक हो जाती है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भी आप आगे बढ़िए तो आप अपनी क्षमता को निश्चित रूप से देख लीजिए, क्योंकि जब आपको संभालने वाला कोई नहीं है तो उस समय केवल आपको अपनी क्षमता काम आती है। और आप ये श्योर कर लो कि मैं एक बार भी नहीं गिरूंगा, मैं कभी गिरूंगा नहीं, मैं उस लक्ष्य तक 100% पहुंच जाऊंगा। और गिरूंगा भी तो अपने आप को संभाल सकता हूं, ये भी ताकत होनी चाहिए। अगर बार बार गिर के खुद ही संभल सकता हूं तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं गिरूंगा और मैं
खुद को संभाल नहीं पाऊँगा, अगर ये क्षमता मेरे में नहीं है तो मैं वो करूँगा, उतनी ऊंचाई पर चढ़ूँगा जितनी ऊंचाई मेरी क्षमता को सूट करती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, तब जाके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। थोड़ा सा समझदार बनिए, ये ज़रूरी है। केवल जोश नहीं, होश भी होना चाहिए। और मैं ये बात हर वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में, केवल जोश नहीं, होश भी होना चाहिए। जोश के साथ होश, पहले होश फिर जोश। थैंक यू सो मच।